अगर आप स्टॉक मार्केट में हैं और आज तक ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग का डिफरेंस क्लियर नहीं है तो याद रखना, प्रॉफिट से पहले लॉस फिक्स है, क्योंकि गलत चीज को सही समझ के करना मार्केट में सबसे ज्यादा गलती होती है। आज इस वीडियो के बाद आप ये कभी नहीं बोलोगे कि मुझे नहीं आया। आज क्लियरिटी मिलेगी बिल्कुल मोंग माइंडसेट के साथ। तो चलो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम बिगिनर ट्रेडर है। हम 4 रूल को फॉलो करते हैं। पहला डिसिप्लिन रूल्स, फिर पेशेंस, तब कंसिस्टेंसी, तब सक्सेस। पेशेंस डिसिप्लिन में सेल्फ कंट्रोल। रूल का मतलब सेटअप ट्रेड एंट्री। रूल ब्रेक करोगे तो डिसिप्लिन ब्रेक होगा। पेशेंस मतलब राइट अपॉर्चुनिटी का वेट करना। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि एक सेटअप को डेली फॉलो करना, तब जाके आपको सक्सेस मिलेगा, तब जाके आप सक्सेसफुल ट्रेडर बनेंगे। तो दोस्तों, हम मेन पॉइंट वीडियो के आगे बढ़ते हैं। तो हम स्टॉक ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग क्या होता है, हम इसको 9 पॉइंट में जानेंगे। पहला है मिस्टेक, बिगिनर मिस्टेक क्या करते हैं, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग क्या है, प्रैक्टिकली इसको समझेंगे। ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग को प्रैक्टिकली समझेंगे। ट्रेडिंग कैसे करना है, ट्रेडिंग कैसे नहीं करना है, इन्वेस्टिंग कैसे करना है, इन्वेस्टिंग कैसे नहीं करना है, रिस्क कितना होता है इसमें। और लास्ट में हम 9th पॉइंट में देखें मोटिवेशन क्या है। तो चलो दोस्तों, हम फर्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। क्या करते हैं, मैं आपको एक कॉमन कहानी सुनाता हूँ, शायद आपकी कहानी भी हो सकती है, ये कहानी आपकी भी हो सकती है। रमेश ने यूट्यूब पर सुना स्टॉक मार्केट में पैसा बनता है। उसने डीमेट खाता खोला, बिना समझे एक स्टॉक खरीद लिया, सोचा लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन जैसे ही स्टॉक 2% नीचे गया, पैनिक में स्टॉक बेच दिया। फिर अगले दिन स्टॉक ऊपर गया। रमेश बोला, अरे यार ट्रेडिंग बेकार है। प्रॉब्लम ट्रेडिंग का इन्वेस्टिंग नहीं थी, प्रॉब्लम क्लियरिटी की कमी की थी। जैसे दोस्तों इसमें बताया गया है कि रमेश ने यूट्यूब पर देखा, जैसे आप लोगों सोशल मीडिया पर कहीं भी आपने देखा ट्रेडिंग में पैसा डबल होता है, ट्रिपल होता है, हम करोड़पति बन जाएंगे, लाखपति बन जाएंगे, जो भी आपने सुना है। तो आपने मतलब सुनते ही आपने डीमेट खाता खोला, डीमेट खाता खोलते ही हमने ट्रेडिंग करना शुरू कर दिया, स्टॉक को बाई सेल करना शुरू कर दिया। स्टॉक को बाई करके अब उसको होल्ड होल्ड कर लिए कि मतलब हम प्रॉफिट में जाएगा, भले वो स्टॉक पैनिक हो या कुछ भी हो, स्टॉक का फंडामेंटल सही ना है तो आपने कोई भी स्टॉक रेंडमली खरीद लिया। और मान लीजिए कोई रात में न्यूज आया या एक दिन बाद 2 दिन बाद, आपका एक दिन में प्रॉफिट जब खरीदा तब प्रॉफिट चल रहा था, और एक दिन 2 दिन बाद न्यूज कोई आया या किसी कारणवश स्टॉक 2% 3% नीचे गया, आपका कैपिटल का 2% 3% लॉस जाने लगा, तो आप उसको लॉस झेल नहीं पाओगे और उसको पैनिक में आप सेल कर दोगे, तो सेल कर दोगे। इसलिए ट्रेडिंग में बिगनर का लॉस होता है। और बिगनर मिस्टेक यही करते हैं कि सोशल मीडिया देखे, डीमेट खाता खोले और ट्रेडिंग बाई सेल करने लगे और लॉस करके और बाद में जय श्री राम बोल के अपना काम करने लगते हैं दूसरा। तो ऐसे आपको करना नहीं है। तो हम सेकंड पॉइंट पाते हैं, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग क्या है। आप ध्यान से समझना, बिल्कुल जीरो लेवल से, ठीक है। आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाए कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग होता है क्या है, एकदम बिल्कुल जीरो लेवल से हम बता रहे हैं आपको। ट्रेडिंग क्या होता है, ट्रेडिंग का मतलब होता है कि कम समय में खरीदूंगा और बेचूंगा, आज खरीदा कल या अगले हफ्ते बेचा। ट्रेडिंग में मेरा फोकस होता है प्राइस मोमेंटम, चार्ट को देखना, टाइमिंग। यहाँ पर बिजनेस नहीं देखा जाता, यहाँ पर प्राइस देखी जाती है। जैसे इसमें बोला गया है ट्रेडिंग का मतलब होता है कम समय में खरीदूंगा और बेचूंगा। जैसे कि आपने निफ्टी का नाम सुना होगा, निफ्टी में या कोई स्टॉक में ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं, ठीक, ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं, आज उसको खरीदा और उसको एक हफ्ता, जैसे कि निफ्टी का 1 वीक का एक्सपायरी होता है, तो और स्टॉक का 1 मंथ का एक्सपायरी होता है उसका। तो अब जब कोई भी स्टॉक या इंडेक्स को बाय किए, अब उसको कम समय मतलब एक हफ्ते के एक्सपायरी के अंदर उसको बेचना ही है। नहीं बेचोगे तो वो प्रीमियम जीरो हो जाएगा। जब जीरो होगा तो आपका सारा पैसा डूब जाएगा, चाहे प्रॉफिट हो लॉस हो, आपको एक हफ्ते के अंदर उसको होल्ड किया तो एक हफ्ते के अंदर उसको बेचना ही है। नहीं तो आपके सेटअप के अकॉर्डिंग कोई भी ट्रेड बना तो आप उसको अपने सेटअप पर ट्रेड लिए, प्रॉफिट हुआ निकल गए, लॉस हुआ एक्सेप्ट किए, प्रॉफिट लॉस एक्सेप्ट करके
ट्रेडिंग क्लोज कर दी है। और ट्रेडिंग में फोकस होता है प्राइस मोमेंटम में, और इसमें फोकस होता है प्राइस के मूवमेंट है। जैसे स्टॉक नहीं है कि इसमें फंडामेंटल ठीक है, इसमें प्राइस देखा जाता है। आज 100 रुपए गया, कल 110 रुपए जाएगा, कल मतलब 120 रुपए, इसमें प्राइस मूव कर रहा है। और इसमें चार्ट को देखा जाता है, चार्ट ऊपर नीचे जा रहा है तो प्राइस ऊपर नीचे जाएगा। और इसमें टाइमिंग देखा जाता है। टाइमिंग क्या होता है, जैसे 5 मिनट, 1 मिनट, इस तरह के टाइमिंग के साथ आप जिस भी टाइमिंग पे कंफर्टेबल हो, आपका सेटअप बना है, उस टाइमिंग पर आप ट्रेड करोगे। यहाँ पर बिजनेस नहीं देखा जाता, यहाँ पर प्राइस देखी जाती है। यहाँ पर बिजनेस कोई मैटर नहीं करता है कौन सा बिजनेस चलता है, यहाँ पर प्राइस देखा जाता है और प्राइस के साथ यहाँ पर ट्रेडिंग की जाती है। और हम थर्ड, और इसमें इस ट्रेडिंग होता है दोस्तों। और एक इन्वेस्टिंग में क्या होगा, जैसे कि इन्वेस्टिंग का मतलब होता है कंपनी का पार्टनर बनना। कंपनी में आप पार्टनर बनोगे, आज खरीदा महीनों या सालों तक होल्ड कर। कोई भी शेयर है, मान लीजिए रिलायंस का कोई भी शेयर है, अब उसको 100 रुपए पर खरीद लिया, अब इसको महीनों या सालों तक होल्ड करोगे, जब तक यह आपका प्राइस मतलब 100 का 200 हो गया, 200, 300, 400, ये सालों महीनों में ये प्राइस बढ़ता ही रहेगा। अच्छा कंपनी रहेगा, अच्छा फंडामेंटल रहेगा तो प्राइस बढ़ता ही रहेगा। और इन्वेस्टिंग का फोकस इसमें बोल के इन्वेस्टिंग में मेरा फोकस होता है कंपनी का बिजनेस, जिसमें हम प्राइस मोमेंटम नहीं देखते हैं, चार्ट नहीं देखा जाता, इसमें कंपनी का बिजनेस मतलब कंपनी कर क्या रही, रिलायंस इंडस्ट्री क्या कर रही, उसका स्कोप क्या आगे, उसका फ्यूचर क्या है, इसलिए कंपनी का बिजनेस देखा जाता है, कंपनी किस चीज में आगे निकल रही है। और कंपनी का ग्रोथ, कंपनी ग्रोथ कर रही है या नहीं कर रही, कंपनी तो रनिंग कर रही है, साल 2 साल 3 साल 4 साल प्रॉफिट करी या लॉस करी, उसका कंपनी का ग्रोथ देखा जा रहा है। फिर उसमें हम पेशेंस करके बैठे रहेंगे, क्योंकि पेशेंस करेंगे तभी हमको जाके मतलब जो हम इन्वेस्ट किए जो भी शेयर करते हैं उससे हमको लाभ होगा। यहाँ चार्ट नहीं कंपनी का भविष्य देखा जाता है, यहाँ पर हम चार्ट नहीं देखते हैं, हम कंपनी के भविष्य पर हम पैसा लगाते हैं, तब जाके उनको प्रॉफिट होता है। अब ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग आपको समझ में आएगा। अब इसको हम प्रैक्टिकली भाषा में हम देखेंगे कि प्रैक्टिकल में हम होता क्या है, जैसे कि हम इन्वेस्टिंग का रियल एग्जांपल समझते हैं, रियल लाइफ एग्जांपल समझो। मान लो आपने एक आम का पेड़ लगाया है, इन्वेस्टिंग मतलब आपने एक आम का पेड़ लगाया, आपने वो इन्वेस्ट किया, ठीक। आप पेड़ लगाते हो, पानी देते हो, वेट करते हो, और 3-4 साल बाद पेड़ से हर साल आम देता है, यही इन्वेस्टिंग है। जैसे कि आपने आम का पेड़ लगाया, आज एक आम का पेड़ लगाया, ठीक। अब इसमें हर साल इसमें पानी दोगे, पानी दोगे, पानी देते मतलब ये पेड़ धीरे 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 बढ़ता जाएगा, ठीक। जब ये अपने 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल पर जब ये अपने समय पर आएगा तो फल देना शुरू करेगा, तब आपका मेहनत का फल मीठा है। जैसे बोला जाता है, कहावत है, मेहनत का फल मीठा मिलता है। तो उसी तरह इन्वेस्टिंग में है, आपने एक आम का पेड़ लगाया, उसको पानी दिया, उसका देखभाल किया, तब वो 3 से 4 साल में जब तैयार होता है आम का पौधा तो आपको फल देता है। उसी तरह आप किसी कंपनी में पैसा लगा रहे हैं तो उसको चेक करेंगे, उसका बिजनेस क्या, ग्रोथ क्या, फंडामेंटल क्या है, बैलेंस शीट क्या है, सब चेक करेंगे, तब जाके उस पर आप पैसा लगाओगे। तब वो 3 साल मतलब सॉरी 1 साल 2 साल 3 साल में वो आपको वो इन्वेस्टिंग जो की उसका डबल ट्रिपल आपको पैसा मिलेगा, ये इन्वेस्टिंग है। और इसमें आप सुबह मंडी में आम खरीदते हो सस्ता में, शाम को बाजार में महंगे बेचते हो, ये ट्रेडिंग है। जैसे कि आपने सुबह उठा, आपने मंडी गया, मंडी जाके आम खरीदे, सस्ते दाम पर आम खरीदे, और उसको शाम को, अब उसी आम को जो सस्ता, मान लीजिए एक एक आम आपने वहां 10 रुपया में खरीदा, ठीक, एक आम 10 रुपया में खरीदा, और वही शाम को एक आम को आपने 20 रुपया में बेचा, और 10 और 20 के बीच में जो 10 रुपया आपका आया, ये आपका प्रॉफिट हुआ। और 10 रुपया जो आपका लागत लगा था और लागत निकल गया, 10 रुपया जो निकला वो आपका प्रॉफिट निकल गया। यही इसमें बोला गया है कि आपने सुबह मंडी से सस्ते में आम खरीदा और शाम को महंगे में बेचा, यही ट्रेडिंग है। मतलब ये
प्रोसेस एक दिन में हो जाता है या 1 वीक के अंदर हो जाता है। मतलब जब मतलब आज जो आम खरीदे सुबह मंडी से, वो आज बिका तो बिका, नहीं बिका तो अगले दिन बेचोगे। जैसे कि जब तक वो आम का लाइफ रहेगा तब तक आप उसको बेचोगे, आम सड़ने लगेगा तो उसको फेंक दोगे, उसको बेचोगे नहीं। उसी तरह ऑप्शन बाइंग में या ऑप्शन ऑप्शन बाइंग में जो होता है कि मान लेते हैं हम कोई भी शेयर खरीदते हैं, ठीक, उसको बाई किए, अब बाई किए तो आज उसको बाई किए और आज जो प्रॉफिट हुआ ठीक, नहीं प्रॉफिट हुआ उसको बुक कर लिए, नहीं तो उसको अगले जब तक वो एक्सपायरी तब तक आप उसको होल्ड किए, एक्सपायरी तक होल्ड किए, जितना प्रॉफिट या लॉस हुआ आपने एक्सेप्ट किया, वही है प्रैक्टिकली। वही प्रैक्टिकली देखा जाए तो वही है। और इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग दोनों गलत नहीं है, इन्वेस्टिंग भी सही है, ट्रेडिंग भी सही है। गलत है बिना समझे। चौथे पॉइंट पर हम आते हैं कि ट्रेडिंग कैसे करना है। ट्रेडिंग को हम कैसे करना है, छोटे कैपिटल के से स्टार्ट करो। ट्रेडिंग छोटे कैपिटल से स्टार्ट करो। जैसे आपके पास 1 लाख रुपए ट्रेडिंग करने के लिए, तो 1 लाख की जगह 20,000 से आप ट्रेडिंग करो और 80% पैसा आप बचा के रखो, 20% पैसे को से ट्रेडिंग करो। और स्टॉप लॉस जरूर लगाओ, स्टॉप लॉस नहीं लगाओ तो आपका पूरा कैपिटल वाइप आउट कर देगा। डेली इमोशन को कंट्रोल करो। जो भी अंदर आप ट्रेड ले रहे हो, प्रॉफिट लॉस चल रहा है, आपके अंदर इमोशन, ग्रीड, फियर और ये सब आएगा, तब उसको कंट्रोल करो। डेली इमोशन को कंट्रोल करोगे तब जाके आप सक्सेसफुल ट्रेड बन पाओगे। सिर्फ लर्निंग के लिए स्टार्ट करो। जैसे कि आपके पास 1 लाख रुपया है, 1 लाख रुपया है, तो 1 लाख को आप 1 लाख को पूरा ट्रेनिंग के लिए मत करो, अब उसको 20,000 लो, 20,000 से ट्रेनिंग करो। 20,000 को हम 5 टुकड़े में डिवाइड करेंगे तो 1 लाख रुपया होगा। हम 20,000 को 5 टुकड़ों में डिवाइड करके रखेंगे तो 20,000 मतलब 1 लाख रुपया को तो हम मान लीजिए 20,000 आपका डूब गया, कोई बात नहीं, आपके पास 4 टुकड़ा और बचा है, फिर 20,000 लाए, फिर उससे ट्रेडिंग किए, लर्निंग लिए, फिर डूब गया, कोई बात नहीं, फिर आपने 20,000 डाला, उससे ट्रेडिंग किए, लर्निंग लिए, फिर डूब गया, कोई बात नहीं। आप जब तीन बार आपने 20,000 करके आपने पैसा डुबाया तो 60,000 आपने पैसा डुबाया तो 60,000 में कुछ तो लर्निंग लिए होंगे मार्केट से, फिर वही लर्निंग को सुधारते 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 जो लास्ट में 20,000 रुपया बचेगा उससे थोड़ा मोड़ा प्रॉफिट सी टू सी इस तरह आप आ जाएंगे। तब ट्रेडिंग को बहुत अच्छे तरीके से आप जान जाएंगे। यही ट्रेडिंग को इस तरह से करना है। और ट्रेडिंग कैसे नहीं करना है ये हम जानेंगे। लोन या उधार से ट्रेड मत लो। जैसे कि आपने सुना कि मतलब ट्रेडिंग में पैसा अच्छा बनता है तो आप चलो लोन ले लें, लोन लेकर पैसा से ट्रेडिंग करें, ये गलत चीज है। आप लोन लेके उधार से ट्रेड मत करो, हाँ, बल्कि आप जो करो उस पैसे कमाओ, उससे ट्रेडिंग करो आप, ये सही रहेगा आपके लिए। उधार लेकिन लोन लेके ट्रेडिंग मत करना, कोई भी मत करना, आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। कोई चीज पर ट्रेड मत लो। जैसे टेलीग्राम या डीमेट अकाउंट खोलोगे तो फॉलो रहेगा, तो जो भी है इन्फ्लुएंसर है या किसी को देखकर क्वालिटी के कारण ट्रेड मत लो बस। और रिवेंट ट्रेडिंग मत करो। जो भी आपका सेटअप है सेटअप पर ट्रेड लो। दिन में एक सेटअप बना है एक बार तो एक ही बार ट्रेड लो, एक ही बार ट्रेड लो, चाहे दिन में कितना भी सेटअप बने पर एक ही बार सेटअप पर ट्रेड लो। और नहीं तो बार बार ट्रेडिंग करते जाओ तो रिवेंट ट्रेडिंग हो जाएगा, ओवर ट्रेडिंग हो जाएगा, तो आपका जो प्रॉफिट भी रहेगा वो लॉस हो जाएगा। तो आपको रिवेंट ट्रेडिंग नहीं करना है, क्वालिटी पर ट्रेड मत करना, लोन के उधार पैसे से ट्रेड मत करना है। आप खुद कमाओ, खुद के पैसे से ट्रेडिंग करो। और इन्वेस्टिंग कैसे करना है, इन्वेस्टिंग को हम देख लेते हैं कैसे करना है। स्ट्रॉन्ग कंपनी समझ के लो। जैसे कि इन्वेस्टिंग बड़ी कंपनी जो इंडिया की इकोनॉमी को ग्रोथ कर रही है, वो बड़ी कंपनी को, स्ट्रॉन्ग कंपनी को फंडामेंटल चेक करो, सब कुछ उसका चेक करने के बाद बैलेंस शीट चेक करना, तब उसमें पैसे इन्वेस्ट करो। और लॉन्ग टर्म के सोच रख के उसमें इन्वेस्ट करो। ये ना कि आज इन्वेस्ट किया या एक हफ्ता 1 2 3 दिन में प्रॉफिट जो भी हो आप प्रॉफिट लो उसको निकालो, ये नहीं करना। अब उसको मेहनत करो तो 1 साल 2 साल 5 साल तक उसको होल्ड करो, तब वो अच्छा रिजल्ट आपको ला के देगा इन्वेस्टिंग।
और इस एसआईपी जैसे माइंडसेट से रखो, जैसे कि आप एसआईपी के जैसे माइंडसेट के साथ रखो, ना कि आज ऑप्शन बाइंग के हिसाब से। एसआईपी आज हर महीने 10,000 5,000 रुपए डाल रहे हैं, तो वो आप पैसा का कंपाउंडिंग हो रहा है, तब वो पैसा आपको एक लॉन्ग टर्म में अच्छा मिलेगा। और जिस कंपनी में इन्वेस्ट करें उसमें पेशेंस रखो ना, और जल्दी करो, मतलब जल्दी में रहोगे तो लालच करोगे तो लालच को फल वो खराब होगा। पेशेंस रखो तब वो इन्वेस्टिंग का पैसा अच्छा मिलता है। तो इस हिसाब से आप इन्वेस्टिंग करो। और इन्वेस्टिंग कैसे नहीं करना है ये भी देख लेते हैं। डेली प्राइस मत देखो, एक बार जो पैसा आपने इन्वेस्ट कर दिया उसको छोड़ दो, इन्हें लॉग आउट मार दो। अब 1 महीना 2 महीना 4 महीना 6 महीना पर एक बार खोल के महीने में एक बार भी चेक करो कि मतलब आपका जो प्राइस है क्या कर रहा है। बस 1 महीने में एक बार चेक करो, बाकी कुछ नहीं। साल 2 साल तक होल्ड करके रखो। पैनिक में सेल मत करो, कोई भी न्यूज वगैरह वार हुआ तो उसमें सेल मत करो, बल्कि जो पैनिक में सेल मत मार्केट नीचे आया तो और भी पैसा डालो उसमें। पैसा डालोगे तो अच्छा रहेगा। ये क्यों अच्छा रहेगा तो हम आने वाले वीडियो में हम बताएंगे आपको कि जब मार्केट नीचे गिरा तो पैसा क्यों डाला जाता है। तो पैनिक में सेल मत करो, जैसे वार हो गया या कोई न्यूज आ गया तो उसमें सेल मत करो, आप चुपचाप होल्ड करके छोड़ दो। शॉर्ट टर्म एक्सपेक्टेशन मत रखो। हम उस कम समय में अब उसको एक्सपेक्टेशन मत रखो कि मतलब एक्सपर्ट मत करो कि अब कम समय में मुझे प्रॉफिट मिल जाएगा। आप लॉन्ग टर्म में सोच रख के रखो कि मतलब हमको प्रॉफिट आएगा ही। छोटे समय में सोचो कि 1-2 महीने में प्रॉफिट आ जाएगा तो कभी नहीं आएगा। 6 महीना साल में उसको छोड़ो तो तब आपको रिजल्ट देगा। मेरा कहने का मतलब यही है, और इन्वेस्टिंग में यही होता ही है। 8 पॉइंट में हम चेक करते हैं रिस्क कितना होता है। मार्केट में सर्वाइव करना है तो एक रूल याद रखो, कैपिटल बच गया तो अपॉर्चुनिटी बहुत मिलेगी। सही बात। आपने मार्केट में लंबे समय तक रहना है तो कैपिटल को बचा के रखो, और अपॉर्चुनिटी बहुत बार मिलेगी। आज नहीं अपॉर्चुनिटी मिला कल मिलेगी, कल नहीं मिला परसों मिलेगी, लेकिन मिलेगा जरूर। चाहे ट्रेडिंग हो या इन्वेस्टिंग, कभी भी सारे पैसा एक स्टॉक में मत लगाओ। इन्वेस्टिंग या हो या ट्रेडिंग हो, कभी भी पैसा एक स्टॉक में नहीं लगाना। उसको डिविडेंड मतलब डिविडेंड करके, जैसे 1 लाख है तो उसको 1 लाख को 20,000 करके आप उसको इन्वेस्ट और ट्रेडिंग करो, तब जाके आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा और लर्निंग मिलेगी। लॉस को छोटा रखो और प्रॉफिट अपने आप बढ़ आएगा। लॉस जो हो रहा है उसको छोटा रखो, फिर जब प्रॉफिट आएगा तो अपने आप बढ़ाएगा। तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। बिगिनर ट्रेडर पहले रिस्क कंट्रोल करता है, प्रॉफिट बाद में आता है। यही बात है, हम पहले रिस्क को कंट्रोल करते हैं तब जाकर प्रॉफिट आता है। आपको शुरू में हम बता दें कि बिगिनर ट्रेडर 4 रूल को फॉलो करता है, डिसिप्लिन, रूल्स, पेशेंस, कंसिस्टेंसी, तब जाकर उनको सक्सेसफुल हम बने हैं ट्रेडर। वही चीज हम आपको बता रहे हैं। और 9 पॉइंट में हम चेक करते हैं कि मार्केट में जीतने वाले लोग सबसे स्मार्ट नहीं होते, वो सबसे डिसिप्लिन होते हैं। मार्केट में जो जीतता है वो स्मार्ट नहीं होता है, वो डिसिप्लिन होता है। अपने डिसिप्लिन अपने सेटअप और रूल को फॉलो करता है, तब वो जाके मार्केट से जीतता है और प्रॉफिट अपने घर लेके जाता है। ट्रेडिंग हो या इन्वेस्टिंग, फोकस फॉलो करो, प्रोसेस जो ट्रेडिंग हो या इन्वेस्टिंग, प्रोसेस को फॉलो जरूर करो, प्रॉफिट ऑटोमेटिक आपके पास आएगा। ट्रेडिंग में जब डिसिप्लिन रखोगे, प्रोसेस फॉलो करो, तब जाके आपको प्रॉफिट आएगा। याद रखो, शांति से लिया गया डिसीजन पैनिक से लिया गया डिसीजन से हमेशा स्ट्रॉन्ग होता है। हमेशा शांत दिमाग से सोचो, और पैनिक में मत हो। आपको अंदर जिस मतलब प्रॉब्लम हो रही है, पैनिक हो रहा है, तो अब जाओ बाहर घूमो फिरो, फिर थोड़ा हवा पानी लो, फिर आओ, तब अपने सेटअप बैठो, तब ट्रेडिंग करो, तब अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। डिसीजन हमेशा स्ट्रॉन्ग मतलब हमेशा डिसीजन स्ट्रॉन्ग मिलेगा। monk बनो, मार्केट खुद आपको रिवार्ड करेगा। मतलब एक चीज माइंड में बैठा लो, मार्केट में जितना शांत से बैठे रहोगे, मार्केट खुद आपको रिवार्ड करेगा। ये बात आप हमेशा याद कर लो, ठीक है।